अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और घर में छुट्टियों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। लेकिन बेटा छुट्टियों में कुरान से अपने राब्ते को कमज़ोर नहीं होने देना। जो मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि रोज़ाना इसको लफ्ज़ी तर्जमे को कहीं लिख के महफूज रखना है, फिर इसको याद करना है और फिर इसकी तशरीह पढ़ के समझने की कोशिश करनी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक फी में खल्क़िस समावाति वल अर्दी, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, वख्तिलाफ़ी लैली वन नहारी और रात और दिन के आने जाने में, वल फुल्की और कश्तियाँ अल्लती जो के तजरी चलती हैं, फिल बाहरी समुंदर में, बेमा यनफ़उन नास लोगों की नफ़े की चीज़ें लेकर, वमा अनज़लल्लाहु और जो अल्लाह ने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, मिन माइन पानी, फ़अहया जिंदा किया, बिहिल अर्द इसके साथ ज़मीन को, बादा मौतिहा इसकी मौत के बाद, वबस्सा फैला दिए, फीहा इसमें, मिन कुल्ले दाबतिन जानवर हर तरह के, व तसरीफ रियाह और हवाओं के चलने में, व सहाबिल मुसख्खरी और मुसख्खर किए हुए बादल, बैन समाई वल अर्द जमीन और आसमान के, ला आयातिन ये निशानियां हैं, ले कौमे याकिलून अक्ल रखने वाली कौम के लिए। यहाँ बेटा अकीदा तौहीद की वजाहत हो रही है। जिस तरह मैं बार बार बताती हूँ, तौहीद के मानी अल्लाह को एक मानना, और तौहीद की 3 अक़साम हैं। तौहीद फिर ज़ात, कि ज़ात में अल्लाह ताला को कोई शरीक नहीं, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह ताला किसी की वालदैन हैं, यानी बेटा बेटी का तस्वर नहीं। जो सूरह इखलास में आता है कि ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है, तो ना उनका कोई औलाद है और उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। तो इसके बाद जो दूसरी किस्म है तौहीद फिर सिफात, उसकी वजाहत कुरान के इस पोर्शन में हो रही है कि इतनी ज़्यादा निशानियां हैं जिससे साबित हो रहा है कि इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात एक ही है। नंबर 1 मिसाल आप देख लीजिए, इन्ना बेशक फी खल्क़ समावाति वल अर्द आसमान और ज़मीनों की पैदाइश। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, फिर इस पे आसमान की छत बनाई, ज़मीन को फर्श बना दिया। वक्त इलाफी लैली व नहारी और रात और दिन का एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया। मुकर्रर वक्त पे दिन ख़त्म होता है और फिर रात शुरू हो जाती है। यानी कभी ये नहीं हुआ कि चांद सूरज की जगह आ जाए और सूरज चांद की जगह आ जाए। अगर एक से ज्यादा माबूद होते तो कोई अपनी मर्जी से सूरज को निकालता, कोई अपनी मर्जी से चांद के टाइमिंग्स फिक्स करता। ये वजाहत, ये दलीलें हैं कि रात और दिन की पैदाइश और जमीन और आसमान का बनना। नंबर 2 वल फुल की और वो कश्तियां अल्लती तजरी फिल बहरी जो समुंदर में चलती हैं, बेमा यनफुन नास लोगों के नफे की चीजें लेके। अब लोगों के नफे की क्या चीजें हैं? समुद्री खुराक, मछलियां, सीप, मोती जो समुंदर की तह से निकाल के कश्तियों के जरिए ऊपर आते हैं और इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। पहली सिर्फ जमीन और आसमान की पैदाइश, रात दिन का आना जाना, कश्तियां समुंदर से सीप, मोती, मछलियां खुराक लेके, जो समुंदर की खुराक लेके ऊपर आती हैं। और वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन और फिर मिन माइन, और फिर अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया। पानी बरसाने का, पानी का क्या काम है? पानी ने जिंदा किया, फ़अहया बिहिल अर्द जमीन को जिंदा किया, बादा मौतिहा इसकी मौत के बाद। जब जमीन मुर्दा हो जाती है, बंजर हो जाती है, आसमान से पानी आता है तो इससे हरी हरी घास उगना शुरू होती है, जमीन सरसब्ज हो जाती है। जब जमीन सरसब्ज हो जाती है तो उसकी घास को खाने के लिए तरह तरह के जानवर फैला दिए, वह बस्सा बिखेर दिए, फैला दिए, फीहा
मिन मिन कुल्ले दाबतिन, तरह तरह के जानवर सरसब्ज घास पे आ गए। व तसरीफ रिया, हवाओं का चलना, शुमाली हवा, मगरिब से चलने वाली हवा, गर्म हवा, सर्द हवाएं, बारिश बरसाने वाली हवाएं, ये अल्लाह की कुदरत की एक और निशानी है। वह सहाबिल मुसख्खिर, और मुसख्खिर ताबे बादल, आसमान, बैन समाई वल अर्द, आसमान और जमीन के दरमियान, यानी वो कभी जमीन पे नहीं आपको नजर आते हैं, वो आसमान पर ही बादल रहते हैं। लायातिन, ये तमाम निशानियां हैं, लेकौम याकिलून, अक्ल रखने वालों के लिए। यानी इतनी ज्यादा तौहीद और कायनात का जो जिक्र है, तौहीद का बुनियादी असूल बयान किया जा रहा है, कायनात के हकाइक दलील के तौर पे बयान किए जा रहे हैं कि ये सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है, उसकी बेतहाशा रहमतें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार ने खुदा के एक होने की दलील मांगी, जिसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई, और अल्लाह ताला ने कहा कायनात पे इर्द गिर्द दुनिया पे गौर करो, और जो गौर करते हैं उनको मैं ये निशानियां बताता हूँ। गौर और फिक्र की फजीलत हमारे बुजुर्गों ने बयान इस तरह की, हजरत इमाम बसरी फरमाते हैं कि 1 घंटा गौर करने की रात भर खड़े रहने से ज्यादा फजीलत है। यानी अगर अब 1 घंटा गौर करो कि जो कुछ हमें दिया है खुदा ने दिया है, तो 1 घंटा रात को इबादत खड़े होके करोगे, उससे बेहतर है कि 1 घंटा दिमाग से काम ले लो। हजरत शेख सुलेमान फरमाते हैं कि घर से निकलकर जिस जिस चीज पर मेरी नजर पड़ती है, मैं देखता हूँ कि इसमें खुदा की कितनी नेमतें मौजूद हैं। हजरत लुकमान ने फरमाया कि तन्हाई और गोशा नशीनी जिस कदर ज्यादा होती है, उसी कदर गौर और फिक्र बढ़ता रहता है। हजरत बशीर बिन हारिस कहते हैं कि अगर लोगों में अल्लाह की अजमत का ख्याल होता तो कभी उसकी नादानी ना करते, नाफरमानी तो दूर की बात है। ईमान की रोशनी और मिठास गौर और फिक्र और मराकबे में होती है, और कुरान मजीद में बारहा गौर की, फिक्र की, अकल की, तफक्कुर की, तदब्बुर की तलकीन की गई है। और सूरह आले इमरान में आयत नंबर 190 में फरमाया है, जमीन और आसमान की पैदाइश और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या रहमान की तख्लीक करदा कायनात में तुझे कोई फर्क और नुक्स नजर आता है? जरा गौर से देख, इसमें कोई शिगाफ या कमी तुझे नजर आती है? एक और जगह आता है, क्या तू आसमानों को नहीं देखता कैसे बुलंद किए गए हैं, पहाड़ों को नहीं देखता कैसे जमा दिए गए हैं, और जमीन को नहीं देखता कैसे कैसे बिछा दी गई है। और कुरान ने कई सूरतों के नाम कायनात की चीजों पर रख दिए हैं। अब आपको कायनात की चीजों पे नजर आएंगे, मसलन सूरह शम्स, सूरह कमर, सूरह अनकबूत, सूरह दुखान, सूरह अहकाफ रेत के टीले, सूरह नूर रोशनी, सूरह अल कलम, सूरह फजर फजर का वक्त, सूरह अल-लैल रात का वक्त, सूरतुल फील सूरह फील हाथी, सूरह नमल चींटी। अब कायनात पर गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है, इंसानी एहसासात को एक अजीब अंदाज में जाहिर किया गया है ताकि वह कायनात पर खुली आंखों और बसीरत के साथ नजर डाले, अजायबात का मुशाहिदा करे, और उस जिनको वो हर वक्त देखता जा रहा है। अगर इंसान अपनी जिद और तासुब से आजाद होकर अक्ल से काम ले और कायनात के इस कारखाने को जिसके सामने दिन रात चल रहे हैं गौर करे, तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ये अजीमुशान निज़ाम एक ही कादिर मुतलिक के ज़ेरे फरमान है। रात का आना जाना, दिन जमीन आसमान का बनना,
सूरज चांद का निजाम, ये सब एक ही जात ने बनाए हैं। कश्तियां और जहाज जो चल रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला आसमान से पानी नाजिल करते हैं, मुर्दा जमीन को जिंदगी अता करते हैं, खेतियां लहलाती हैं, सरसब्ज खेत, हरे भरे दरख्त, तरह तरह के मेवे, फल, गल्ले और दाने से भरे हुए सिट्टे, ये सब पानी की बरकत से पैदा होते हैं। पानी के बगैर जमीन बंजर और मुर्दा हो जाती है। फिर इस दुनिया में तरह तरह के जानवर फैलाए, फिजा में खूबसूरत परिंदे, प्यारी शक्लें, खूबसूरत आवाजें, खुशकी को पलने वाले जानवर, समुंदर की ताज़ा मछलियाँ, बेशुमार किस्म के जानवर, ये सब अल्लाह ने बनाए। इन पर गौर करो और अल्लाह को याद करो। ये हवाएं जो एक सिमत से दूसरी सिमत जानती हैं, कभी ठंडी होती हैं, कभी गर्म हो जाती हैं, कभी आंधी बन जाती हैं, कभी तूफान। इन हवाओं को बादलों को लेकर चलना, गर्म हवाओं का समुंदर से भाप उठाना, ऊपर जाकर बादल बनना, ये बादल जो हवाओं के साथ चलते हैं, ये सब कुछ खालिक कायनात ने बनाया। ये सब कमालात बता रहे हैं कि इन सबको एक ही हस्ती चला रही है, और इन अक्लमंदों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बेतहाशा निशानियां मौजूद है। व मिनन नासी, कुछ लोग ऐसे हैं, मन यतखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जो बनाते हैं, पकड़ते हैं अल्लाह के सिवा कोई शरीक, युहिब्बूनहुम, वो इनसे ही मोहब्बत करते हैं, वो हुब्बिल्लाह, जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। यानी जो अल्लाह के सिवा कुछ लोगों को माबूद बना लेते हैं और उनसे मोहब्बत करने लगते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू, हालांकि ईमान रखने वाले लोग, अशद्दु, शदीद मोहब्बत करते हैं, हुब्बन लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह से, यानी वो अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करते। वलो, काश, यरल लजीना, देख लें वो लोग, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, इस यरौन अज़ाबा, जब वो देखेंगे अजाब को, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन, के सारी कुव्वत अल्लाह ही के पास है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, जब बेजार हुए वो लोग, उत्तबिउ, जिनकी पैरवी की गई थी, और जब बेजारी जाहिर करेंगे वो पेशवा जिनकी पैरवी की गई थी, मिनल लजीना तबऊ, इनसे जिन्होंने पैरवी की थी। अल्लाह का तो हमें कुदरत समझ आ गई, और जब बेजार हो जाएंगे उनसे जिनकी पैरवी करते थे, और वो भी बेजार हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की थी। अब इसको मैं दोबारा समझाती हूँ, बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब पेशवा जिनकी पैरवी की गई थी वो बेजार हो जाएंगे उनसे जिन्होंने पैरवी की थी। वराअवुल अज़ाबा, और जब अजाब देखेंगे, वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब, और इनके साथ इनके सारे असबाब कट जाएंगे। तो वो कहेंगे कि हमने अल्लाह को छोड़ के दूसरों की पैरवी क्यों की, उनसे वो बेजार होंगे, लेकिन अब उनके असबाब कट जाएंगे, उनके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। वो कौल लजीना तबाऊ, और कहा जिन्होंने पैरवी की, वो लोग कहेंगे काश, अन्ना लना, कि काश हमारे लिए, यानी गलत चीज की पैरवी का भी नुकसान होता है, और जिन्होंने इनकी पैरवी की थी वो कहेंगे काश, अन्ना लना करातन, कि हमें फिर जाने का मौका मिल जाता। फना तबर्रा मिनहुम, तो हम इन गलत माबूदों की पैरवी करने के बजाय बेजारी करेंगे। कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसा कि वो अब हमसे बेजार हो गए। कज़ालिका, इसी तरह, युरीहुमुल्लाहु आमालहुम,
अल्लाह दिखाएगा तुम्हारे अमाल हसरात अलैहिम, हसरतें बनाकर, वमा हुम बेखारिजीना, और फिर वो नहीं निकलने वाले होंगे मिनन नार, आग से। जब वो बेजारी, उन्हें पता लग जाएगा कि गलत लोगों के बताए हुए रास्ते पे चले, वो बेजारी इख्तियार करेंगे तो उनसे दोबारा लौटने की नियत करेंगे कि हमें दुनिया में भेज दिया जाए, अब हम सही रास्ते पे चले गए तो, लेकिन अब वो दोबारा लौट नहीं सकेंगे और वो आग से कभी निकल नहीं पाएंगे। अब जो बातिल रहनुमा और इनके मानने वाले, उनका जिक्र है। इन दादन का मतलब बेटा होता है मूर्तियां, बुत। अब इनसे है कि अल्लाह ताला के अलावा वो जो भी चीज दिल में मुसल्लत हो जाए, उसको अच्छा समझा जाए, वो गलत है। अंदादन जो है ये दौरे जाहिलियत में कोई शख्स भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकती हैं, निशानात भी हो सकते हैं, ये सब शिर्क है। जिस तरह पुराने जमाने में लोग जिससे डरते थे उसकी इबादत करना शुरू कर देते थे, या जिससे फायदा मिलता था उसकी इबादत शुरू करते थे। फलदार दरख्त से फल मिलता था तो उसको पूजना शुरू करते थे। पहाड़ से डरते थे, उसकी इबादत शुरू कर देते। बिजली की चमक से डर के उसके आगे सजदा रेज हो जाते थे। सितारों से डरना शुरू कर देते थे। ये सब शिर्क की बातें हैं। जबकि अल्लाह की मोहब्बत तो वो करते थे, लेकिन साथ साथ दूसरी चीजों से भी मोहब्बत करते थे। अगर दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली होकर इन्हीं की मोहब्बत में उलझ जाए तो इससे ईमान का नुकसान होगा, और ये शिर्क है। मोमिनीन दुनिया की किसी चीज को अल्लाह के बराबर क्या इस जैसा भी नहीं समझते, और ना ही किसी चीज से इस कदर दोस्ती रखते हैं जितनी वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वो लोगों के अलामतों और दुनियावी कदरों के पीछे नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मामले में सिर्फ अल्लाह के अहकामात को पेश नजर रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ खुदा से मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत हर कैद, हर पैमाने से बालातर होती है। इनकी मोहब्बत इन्हें खुदा के सिवा किसी और की तरफ माइल करने से रोके रखती है। और दूसरे आखिर में उन जालिम लोगों का जिक्र है जिन्होंने खुदा के शरीक और हमसर बना लिए। ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। उन्होंने दुनिया में अपने ऊपर जो जुल्म किया, जब वो देखेंगे तो कहेंगे खुदा तो बड़ा साहिब कुदरत है। अगर वो दिन ये देख लें कि जिस दिन पीछे चलने वाले ग्रोह ने अपने रहनुमाओं से खुलम खुला बेजारी जाहिर की और अजाब को देखते ही डर गए और कहा हम नहीं ये काम करते। इन बातिल रहनुमाओं को अपनी फिक्र पड़ी हो गई, कोई रियासत और क़यादत बाकी नहीं रहेगी, और ये झूठे रहनुमा अपनी जान बचाने के फिक्र में होंगे। वो बेजारी इख्तियार करेंगे अपने मानने वालों से, लेकिन उनकी बेजारी उनके किसी काम नहीं आएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला आपको कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज बच्चों।